नमस्कार दोस्तों। द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम नए कंटेंट राजस्थान के साहित्य से आपसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ामों में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के साहित्य से। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राजस्थानी की प्राचीनतम रचना, इनमें भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जिसके लेखक ब्रजसेन सूरी थे, जो 1168 के लगभग है। इसकी भाषा मारू गुज्जर है। विवरण देखें तो इसमें भरत और बाहुबली के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट देखें तो ये समतोलेख वाली प्रथम राजधानी रचना है। इसमें भरत बाहुबली रास यानी 1184 ई में शालिभद्र सूर द्वारा रचित ग्रंथ भारू गुज्जर भाषा में रचित रास परंपरा में सर्वप्रथम और सर्वाधिक पाठ वाला खंड काव्य है। देखें वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना, तो ये अचलदास खिंचीरी वचनिका है, जिसके लेखक शिवदास गांडन हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास जो कनक सुंदर, जो 1903 में शिवचंद भरतरिया द्वारा लिखित, ये श्री नारायण अग्रवाल का चाचा राजस्थानी का दूसरा उपन्यास है। राजस्थानी का प्रथम नाटक ये केसर विनाश, जो 1900 में शिवचंद भरतरिया द्वारा रचित है। राजस्थानी में प्रथम कहानी जो विश्रांत प्रवासी, जो 1904 में शिवचंद भरतरिया राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक माने जाते हैं। वहीं देखें स्वतंत्रतातर काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास जो आभे पटकी, जो 1956 में श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा रचित है। आगे आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति जो बादली, इसके रचयिता चंद्र सिंह बीरकाली, यह स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जिनमें प्रथम पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कवि चंद्रवरदाई हैं। इसमें अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन है। यह पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। माना जाता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि एवं मित्र था। नेक्स्ट, खुमान रासो, जिसके रचयिता दलपत विजय हैं। पिंगल भाषा के इस ग्रंथ में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। वहीं बात करें विरुद्ध छत्रहरी या कीरतार बावनो, इसके रचयिता कवि दुर्सा आडा हैं। विरुद्ध छत्रहरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है और कीरतार बावनो में उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बतलाया गया है। दुर्सा आडा अकबर के दरबारी कवि थे। इनकी पत्नी की बनी मूर्ति, इनकी पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है।
नेक्स्ट काव्य बीकानेर राठौड़ ख्यात, इसके रचयिता दयाल दास सिधायन। दो खंडों के इस ग्रंथ को जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटना का वर्णन है। नेक्स्ट काव्य संगत रासो, जिसके रचयिता गिरधर आशिया। इस डिंगल ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। यह 943 छंदों का प्रबंध काव्य है। कुछ पुस्तकों में इसका नाम संगत सिंह रासो भी मिलता है। नेक्स्ट हमीर रासो, ये जोधराज द्वारा रचित हैं। इस काव्य ग्रंथ में रणथंभौर शासक राणा हमीर चौहान की वंशावली व अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध एवं उनकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट पृथ्वीराज विजय, जिसके रचयिता जयानक थे। संस्कृत भाषा के इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी है। नेक्स्ट अजितोदय, जिसके रचयिता जगजीवन भट्ट हैं। इसमें मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं एवं विशेषतः महाराजा जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दूहा, जिसके रचयिता कवि कलोल हैं। यह डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवाड़ के प्रेमाख्यान का वर्णन है। नेक्स्ट है जग गुण रूपक, जिसके रचयिता केशवदास गांडन हैं। इसमें जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव या तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन है। गांडन जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि थे। नेक्स्ट है सूरज प्रकाश, जिसके रचयिता कविया कन्नीदान हैं। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य हुए युद्ध एवं अभय सिंह की विजय का वर्णन है। आगे देखें मूनोड नैसीरी ख्यात, ये मारवाड़ परगनारी विगत, जिसके रचयिता मूनोद नैंची हैं। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की दीवान नैंसी की इस कृत में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास के साथ साथ समीपवर्ती रचयिताओं जैसे गुजरात, काठियावाड़, बघेलखंड आदि के इतिहास पर भी अच्छा प्रभाव डाला गया है। नैंसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा गया है। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कह सकते हैं। जसवंत सिंह का दरबारी कवि व इतिहासकार मूनोड नैंसी, जो ओसवाल जैन जाति का था। मूनोड नैंसी ने दो ऐतिहासिक ग्रंथ नैनसीरी ख्यात, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात एवं मारवाड़ परगनारी विगत लिखे। नैनसीरी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। मारवाड़ परगनारी विगत में मूनोड नैंसी ने इतिहास का क्रमबद्ध लेखन किया, अतः मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। राजस्थान में मारवाड़ के इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम श्रेय मूनोड नैंसी को है।
कुछ नोट है इसमें। ख्यातें 16वीं शताब्दी में लिखनी शुरू की गई। ख्यातें भाट एवं चारण समाज के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन नैरसीरी ख्यात इसका अपवाद है। नेक्स्ट रचना ये पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित हैं। यह 1543 के लगभग रचित इस महाकाव्य में अलाउद्दीन एवं मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध जो 1301 का वर्णन है। जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी। विजयपाल रासो जिसके रचयिता नलहन सिंह हैं, यह पिंगल भाषा के इस वीर रसात्मक ग्रंथ में विजयगढ़ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजय एवं पग लड़ाई का वर्णन है। नलहन सिंह जो रोहिया शाखा का भाट था और वह विजयगढ़ के यदुवंशी नरेश विजयपाल का आश्रित कवि था। नेक्स्ट काव्य नागर समुच्चय, यह भक्त नागरीदास द्वारा रचित है। यह ग्रंथ किशनगढ़ के राजा सावन सिंह जो नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। सावन सिंह ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला, विषय कर्म, श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की थी। नेक्स्ट हमीर महाकाव्य जिसके रचयिता नैनचंद सूरी हैं। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नैनचंद सूरी ने रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है वेली किशन रुक्मणिरी, इसके रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ हैं। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक कवि पृथ्वीराज जो बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे तथा पिंगल नाम से साहित्य रचना करते थे। इन्होंने इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। बादशाह अकबर ने इन्हें गागरोनगढ़ जांगीर में दिया था। नेक्स्ट काव्य जो कान्हड़ देव प्रबंध जिसके रचयिता पद्मनाभ जालोर शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के वीर शासक कान्हड़ देव एवं अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्ध एवं कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। नेक्स्ट काव्य राजरूपक जिसके रचयिता वीर भाण हैं। इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध जो 1787 का वर्णन है। बिहारी सस्सई जिसके रचयिता महाकवि बिहारी थे। यह मध्य प्रदेश में जन्मे कविवर बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ब्रज भाषा में रचित इनका यह प्रसिद्ध ग्रंथ श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है। नेक्स्ट बांकीदास श्री ख्यात बांकीदास जो 1838 से 90 जो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बांकीदास द्वारा रचित यह ख्यात राजस्थान इतिहास जानने का स्रोत है। इनके ग्रंथों का संग्रह है बांकीदास ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हैं। इनके अन्य ग्रंथ मानसोमंडल व दातार बावनी भी हैं।
नेक्स्ट ग्रंथ कुवलय माला, जिसके रचयिता उदोधन सूरी है। इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उदोधन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ई के आसपास की थी। तो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करता है। ब्रजनीति ग्रंथावली यह जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है। हमीरहट जो सुरजन चरित बूंदी शासक राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित है। प्राचीन लिपिमाला राजपूतानी का इतिहास पंडित गौरीशंकर ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम देशी राज्यों का इतिहास लिखा। इनका जन्म सिरोही रियासत में 1863 ई में हुआ। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास्तोरी ये जग्गा खीड़िया द्वारा रचित इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना एवं मुगल सम्राट शाहजहां के विरुद्ध विद्रोही पुत्र औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के बीच धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश के युद्ध में राठौड़ रतन सिंह के वीरतापूर्वक युद्ध एवं बलिदान का वर्णन है। नेक्स्ट काव्य विसलदेव रासो ये नरपति निहाल का है। इसमें अजमेर के चौहान शासक विसलदेव, जिन्हें विग्रह राज चतुर्थ एवं उनकी रानी राजमती के प्रेम गाथा का वर्णन है। रणमल छंद जो श्रीधर व्यास का है। इसमें पाटन के सूबेदार जफर खां एवं ईडर के राठौड़ राजा रणमल के युद्ध जो 1454 का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती इनकी अन्य रचना है। श्रीधर व्यास राजा रणमल का समकालीन था। अचल दास खींचीरी वचनी का ये शिवदास गांडन द्वारा रचित सन 1430 से 35 के मध्य रचित इस डिंगल ग्रंथ में मांडू के सुल्तान होशंग शाह एवं गागरोन के शासक अचल दास खींची के मध्य हुए युद्ध 1423 का वर्णन है एवं खींची शासकों के संक्षिप्त जानकारी दी गई है। नेक्स्ट काव्य राव जयसिरो छंद, जिसके रचयिता वीटू सुजाजी हैं। यह डिंगलवासा के इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राज जयसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट रुक्मणी हरण और नाग दमन ये साईंजी झूला द्वारा रचित ईडर नरेश राव कल्याणमल के आश्रित कवि साईंजी द्वारा इस डिंगल ग्रंथों की रचना की गई। रुक्मणी हरण एवं नागदमन ये साईंजी झूला ईडर नरेश राव कल्याणमल के आश्रित कवि सायाजी द्वारा डिंगल ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट है वंश वांसकर जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित सूर्यमल मिश्रण 1815 से 1869 का काल रहा। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। वंश वांसकर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरादीदान ने किया था। इनके अन्य ग्रंथ
बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूख, उमेद सिंह चरित्र एवं बुद्धि सिंह चरित्र हैं। वीर विनोद ये कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया द्वारा रचित हैं। मेवाड़ वर्तमान भीलवाड़ा में 1836 ईस्वी में जन्मे एवं महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि राज श्यामल दास ने अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास, ब्रज सहित अन्य संबंधित रियासतों का इतिहास वर्णन है। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज एवं सन 1888 में महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट काव्य चेतावनी राह चुंगठिया, जिसके रचयिता केसरी सिंह बारट हैं। इन दोहों के माध्यम से कवि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के स्वामी मानी महाराजा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। यह मेवाड़ राज्य कवि थे। नेक्स्ट ढोला मारूरा दुआ, जिसके रचयिता कवि कलोल हैं। यह डिंगल भाषा में श्रृंगार रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवाड़ी के प्रेमाख्यान का वर्णन है। दोस्तों, ये साहित्य से एक शानदार कंटेंट वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।